हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक कुछ न्यू रहेगा, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले, इससे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इमेज है, सरहुल के अवसर पर रांची के पास पवित्र सरना वृक्ष के नीचे पूजा करते हुए लोग। और फ्रेंड्स, मैंने नोट पॉइंट में भी कुछ मुख्य बातें लिख रखी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा। साल यानी फ्रेंड्स ये वृक्ष है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें मुख्य पारंपरिक नृत्य सरहुल नृत्य किया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार और झारखंड। इन दोनों जगहों से कर्मा पर्व का संबंध है। तो फ्रेंड्स, नोट पॉइंट वाले बातों को देखते हैं। रांची यानी झारखंड के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है कर्मा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला यह पर्व भाई बहन का त्यौहार है। इसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और उसकी समृद्धि के लिए उपवास रखती है, करम के पेड़ की डाली की पूजा करती है और अपने भैया राजा के लिए सुख शांति और समृद्धि मांगती है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल। फ्रेंड्स, जो नोट पॉइंट में मैं कुछ बात लिखता हूँ वो भी एग्ज़ाम्स से काफ़ी रिलेटेड, यानी उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नोट करने वाली बात ये है कि ओणम का उत्सव सितंबर में किस राजा के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा महाबली। और यह त्यौहार कितने दिनों तक चलता है। तब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 दिनों तक। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं उसके बाद वाली लाइन क्या है। उत्सव त्रिक्काकरा यानी कोची के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ यानी पुलकम डाली जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। देखते हैं नोट पॉइंट वाली बात को। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवान्न से की जा सकती है, जो फसल की कटाई का उत्सव होता है। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा कि पोंगल का तमिल में अर्थ क्या होता है, उफान या विप्लव होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम। तो देखते हैं नोट पॉइंट वाली बात को।
माघ बिहू या भोगाली बिहू भारत के असम प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह माघ माह में मनाया जाता है। 14 या 15 जनवरी और फसलों की कटाई और उससे उपजे उल्लास का प्रतीक है ये त्यौहार। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम। बोहाग बिहू असम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इसे रंगोली बिहू या हित बिहू भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसे रंगोली बिहू या हित बिहू भी कहते हैं। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस बार यह त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह फसल कटाई के समय को दर्शाता है। इस त्यौहार के दौरान कई खेलों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे बैलों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई इत्यादि। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। नए बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत के साथ इसे विषुवत संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सर्दियों में इसे पूष संक्रांति, तो तीसरी बार इसे कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। देखते हैं, वैसाखी नाम वैशाख से बना है। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसीलिए वैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल। विषु केरल का प्राचीन त्यौहार है। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। उगादी भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि उगादी भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, युगादि नववर्ष पर्व है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरातियों का। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य पॉइंट को। गुड़ी पड़वा यानी मराठी पाडवा के दिन हिंदू नव संवत्सरारंभ माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगादि यानी युगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं शक का पराभव किया। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि
शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसोंग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। यह ऐसा समय है जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लठमार होली खेली जाती है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मथुरा में। यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में। चलिए नोट पॉइंट को देखते हैं। भगवान कृष्ण की साथी राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के गवाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात नंदगांव के पुरुष होली खेलने बरसाना गांव में आते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव में जाते हैं। इन पुरुषों को होरियारे कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा ये पॉइंट कि इन पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है, तो होरियारे। बरसाना की लठमार होली के बाद अगले दिन यानी फागुन शुक्ला दशमी के दिन बरसाना के हुरियार नंदगांव की हुरियारिनों से होली खेलने उनके यहाँ पहुँचते हैं। तब नंद भवन में होली की खूब धूम मचती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुरी में। यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में। नोट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। पूर्व भारतीय उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी संघ क्षेत्र श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। फ्रेंड्स, इस नोट पॉइंट में भी मैंने कहा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पारसी। देख सकते हैं हम नवरोज़ या नवरोज़, फारसी में इसे नौरुज, जिसका शाब्दिक रूप से अर्थ होता है नया दिन, ईरानी नववर्ष का नाम है, जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। प्रकृति के उदय, प्रफुल्लता, ताजगी, हरियाली और उत्साह का मनोरम दृश्य पेश करता है। प्राचीन परंपराओं व संस्कारों के साथ नवरोज का उत्सव न केवल ईरान में ही नहीं बल्कि कुछ पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्य नृजातीय भाषाई समूह जैसे भारत में पारसी समुदाय भी इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म।
नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में कालचक्र पूजा विश्व शांति के लिए अद्भुत प्रार्थना मानी जाती है। इसे कालचक्रयान नाम से भी जाना जाता है। कालचक्र अभिषेक द्वारा शांति, करुणा, प्रेम और अहिंसा की भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार भगवान बुद्ध ने चैत्र मास की पूर्णिमा को श्री धान्य कटक के महान स्तूप के पास कालचक्र का ज्ञान प्रसारित किया था। उन्होंने इसी स्थान पर कालचक्र मंडलों का सूत्रपात भी किया था। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? दोस्तों, इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृष्ण, सुभद्रा व बलराम, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य। नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठ पर्व, छठ यानी षष्ठी पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहार के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी नव वर्ष दिवस कहलाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवरोज। देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईद उल फित्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रिसमस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईस्टर। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को नोट कर रखा है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। ईस्टर पर्व प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब यीशु को सूली पर लटका दिया गया था, तब वह 3 दिन बाद फिर से जीवित हो गए थे। तब से इस दिन को
ईसाई धर्म के अनुयायी ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।